वक्त अमेंडमेंट में सदन में आज टेबल हो गया, उस पर चर्चा हो रही है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पेश किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जेपीसी की मांग थी अपोजिशन की, हमने जेपीसी बनाई, उसमें विस्तृत चर्चा हुई, सभी पक्षों की राय ली गई और अब तब्दील लेकर आए। शेर है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी ना है। आज ये वक्फ बोर्ड पे मुसलमानों की जमीन छीनने की बात कर रहे हैं, कल ये गुरुद्वारों की जमीन छीनने की बात करेंगे, परसों ये बौद्ध धर्म की छीनने की बात करेंगे, फिर मंदिरों की जमीन कब्जाने की बात करेंगे। बाबा साहब ने संविधान में हमें अधिकार दिया, ताकत दी है कि कोई भी धार्मिक अपने जमीनों का रखरखाव कर सकता है। ये सिर्फ जमीन छीनने की, कब्जाने की और अपने दोस्तों में बांटने की साजिश है, इसीलिए ये सारा काम किया जा रहा है। ये भ्रम फैलाया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से कि हम जमीन छीन लेंगे। आप करना ही क्यों चाहते, आप इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, मुसलमानों की जमीन है, आपका क्या मतलब है इसमें? आप भ्रम फैला रहे हो कि किसी भी जमीन पर जाके कोई भी आदमी मौल भी खड़ा होकर कहते हैं जमीन मेरी है तो वो उसकी हो जाएगी, ऐसा कहीं नहीं है। वक्फ बोर्ड तो जो अपनी जमीन है उन्हें नहीं संभाल पा रहा, नई जमीन पर कैसे दावा ठोक सकता है कोई आदमी? इसमें जो लोग शामिल है, जो इनकी मदद कर रहे हैं, चाहे वो नायडू जी हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, सब इसमें शामिल है। आप कल को जाके वोट मांगते हो मुसलमानों के नाम पे हिमायती बन के, और आज आप इसके विरोध में आप वोट कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। किरण रिजिजू ने ये भी कहा कि अगर हम एक बिल लेकर नहीं आते तो आने वाले दिनों में, क्योंकि दावा ऐसा ठोका गया है कि पार्लियामेंट भी वक्त की जमीन पे, पार्लियामेंट वक्त की जमीन पे नहीं है। किसने कहा है कि वक्फ बोर्ड की जमीन पे है? ऐसे तो पूरा हिंदुस्तान कोई भी खड़े होकर कहते हैं वक्फ बोर्ड की जमीन पे है। ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पे दावा ठोक देगा वो उसकी हो जाएगी, ऐसा कहीं नहीं है। वक्फ बोर्ड जो बनाया गया था ये हमारे बाप दादाओं की जमीनें हैं, ये उनके दान में दी हुई जमीनें हैं, ये सरकार की जमीन नहीं है। और उसके लिए सीधा सा नियम है कि उसका पैसा गरीबों की भलाई के लिए होता है, बच्चों की, यतीमों के लिए होता है, पढ़ाई के लिए होता है, विधवाओं के लिए होता है। वो इस काम में आता है पैसा, वो किसी बड़े ऐसे काम में नहीं आ रहा कि कोई लूट के अपना घर बना रहा है। आपकी संसद के जो नेता संजय सिंह या लोकसभा में आपके नेता, तमाम लोग इसका विरोध करेंगे। हम इसका विरोध करेंगे, सबको करना भी चाहिए। मैं तो चिराग पासवान जी से, नायडू जी से, नीतीश कुमार से भी कहूंगा उनको भी इसका विरोध करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि आज इसकी बात हो रही है, कल बाकी चीजों की होगी, कल बौद्ध धर्म के मंदिरों की होगी, गुरुद्वारों की होगी, मंदिरों की होगी, सभी चीजों पर नजर है, सभी की जमीनों पर नजर है इनकी। तो ये सब कब जाना चाहते हैं, इसलिए ये सब बातें की जा रही है।